साक्षी और आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ मैट्रिसेस। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा इंट्रोडक्शन इसका दे चुकी हूँ, लेकिन अभी भी हमें 3.1 पढ़ने के लिए कुछ बातें जानना बाकी है। तो पहले उन बातों को जान लेते हैं, हम फिर स्टार्ट करेंगे 3.1। चलिए, उन बातों को जानने में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमको जानने की जरूरत थी। एक था ऑर्डर, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑर्डर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर तो आपको पता ही है, ऑर्डर ये आपको पता है। अच्छा, आप मुझे बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक है एड्रेस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, और एक है पॉसिबल ऑर्डर, और एक और है मैट्रिक्स को बनाने की टेक्निक। तो हाउ कैन वी मेक अ मैट्रिक्स, तो वो भी पढ़ेंगे हम। पहले इन चार को डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बाद ऑर्डर आपको पता है कि अगर मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई है तो उसका ऑर्डर क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये है 3 2 5 6 8 9 1 0 4, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमें पता है। ऑर्डर का मतलब होता है क्या, आई इंटू जी, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 3। तो ये तो हो गया है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, चारों के चारों ही कुछ अलग अलग मीनिंग है इनका, चारों का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब ठीक ही है, लगभग लगभग सेम ही है। तो कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है, कितना सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं हम फटाफट से। तो ये तो हमारा ऑर्डर। अब मुझे पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको खुद को पता है ऑर्डर्स, और अगर हमें ऑर्डर पता है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर। ऑर्डर का जो मल्टीप्लाई से रिजल्ट आता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब इतनी बड़ी बड़ी मैट्रिक्स होगी तो ऐसे तो काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों की जैसे, है ना, ऐसे तो नहीं करने की सोचे थे ना। तो कुछ नहीं करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको निकालना है, देखो ऑर्डर क्या होता है, इस वे में लिखना ही ऑर्डर है। और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इसका जो रिजल्ट आएगा आई इंटू जे करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 9 हियर। ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का, और ये मैट्रिक्स के ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये ऑर्डर है और ये एलिमेंट हो गए। अब हो गया एड्रेस ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं। एड्रेस ऑफ एलिमेंट की बात ये मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। एड्रेस ऑफ एलिमेंट का मतलब यहाँ पर हो चुका है कि इस 3 का एड्रेस बताइए। इस 3 का एड्रेस क्या है, अगर मुझे पूछा जाए कि इस 3 का एड्रेस बताइए, तो इस 3 का एड्रेस ये कहाँ पर है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। तो इसका जो एड्रेस हो गया यानी कि A11 क्या है 3। इस तरीके से हम एड्रेस बता सकते हैं। अगर जैसे मुझसे बोल दिया जाए कि मुझे बताइए कि A32 क्या है, अब A32 का मतलब कितना है 3 के कौन सा मतलब रो कौन सी 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड का सेकंड एलिमेंट यानी 0। तो इस तरीके से आप एड्रेस बताते हैं। फिर आता है पॉसिबल ऑर्डर। इसके अंदर आपको क्या किया जाता है, इसके अंदर आपको मैट्रिक्स में दी जाती है, आपको ये बोल दिया जाता है कि एक मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स के अंदर उसकी जो मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर कितने प्रेजेंट है 12 प्रेजेंट। ठीक है, आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन है इसके अंदर, आपके पास में 12 गिवन है। तो आपको इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। तो अब इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल ऑर्डर्स बताने के लिए आपको ये बताइए कि 12 किस किस के मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका तरीका वैसे तो देखिए फर्स्ट 1 से स्टार्ट करते हैं कि भाई 1 रो हो और सेकंड 12 कॉलम हो, तो ये एक मैट्रिक्स बन सकती है। 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल बन सकता है 2 इंटू 6। ठीक है, 3 के टेबल में आता है, यस 3 इंटू 4। 4 के टेबल में आता है तो 4 रो और 3 कॉलम हो जाए। ठीक है, 6 और 2 हो जाए, और 12 और 1 हो जाए। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हुए हैं। ठीक है, अब अगर आपको दिक्कत हो रही है कि यार आपने ऐसे क्यों निकाले, हमको समझ नहीं आया कैसे निकाल लिए, तो एक तरीका है जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक यूज करते थे बच्चों के, जैसे ये 12 यहाँ पे 2 पे गया, कितना गया 6, 2 पे गया 3, फिर 3 पे गया 1,
यूज करते थे ना, तो आप यहाँ पे इस टेक्निक से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इस टेक्निक से भी आप निकाल सकते हो कि कैसे किसका मल्टीपल आ रहा है और आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, कैसे फाइंड हो रहा है देखो, देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो इनके ये जो है ना, ये सारे पॉसिबल्स हैं, तो इनके पॉसिबल्स सब कर सकते हो आप कि वन, मतलब ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे कि किस किस की टेबल में प्रेजेंट है। 3 की टेबल में आएगा, इन दोनों का मल्टीपल 4 की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा 3 इंटू 2 6 की टेबल में आएगा, 2 इंटू 2 4 की टेबल में आएगा। तो इस तरीके से भी आप इसके ऑर्डर्स को निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई ना, तो आपको 3.1 करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और कह रही थी कि मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे। तो मैट्रिक्स को बनाने के लिए आपको कुछ डेटा और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमें एक मैट्रिक्स को डिज़ाइन करना होगा, मैट्रिक्स को बनाना होगा। आप कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसको हटा दो, चलिए हटा दें। ये हटा, फटाक से हटाते हैं। ओके, अब इस तो हट चुका है। अब हम बात कर रहे थे इसकी, हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स को डिजाइन करने की। तो चलिए मैं को एक बहुत ही सिंपल सा मैं ले लेती हूँ। ए आई जे आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, ए आई जे आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। ये एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और यहाँ पर आपको बोला है कि ये एक कैपिटल ए मैट्रिक्स है। ए आई जे आपको डिजाइन करनी है एक मैट्रिक्स, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स आपको डिजाइन करनी है, ये आपको करनी है क्या डिजाइन करनी, ऑर्डर गिवन होगा। जैसे मान लीजिए आपको ऑर्डर डिजाइन करना है 3/2 ऑर्डर गिवन है, ये ऑर्डर गिवन है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे इसके अंदर, और एक चीज और गिवन होगी इसके अंदर कि ए आई जे यहाँ क्या शो कर रहा है। यहाँ पे बता देती हूँ, ए आई जे जो है इसको एक ये शो करेंगे कि ए आई जे का एलिमेंट क्या है। जैसे मैं कुछ भी कह सकती हूँ आई प्लस जे, हमारी मैट्रिक्स इजी टू इजी। चलिए एक काम करते हैं, आई अपॉन जे कर देते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये लीजिए, ठीक है, आई अपॉन जे हमारे एलिमेंट्स हम निकालेंगे। अब कैसे, जब इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसके लिए आपको फटाफट फटाफट क्या करना पड़ेगा, एक वर्चुअल हमारे जो एलिमेंट्स के एड्रेस के अकॉर्डिंग हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, वो हम फटाफट से बना लेंगे। 3/2 हमारा ऑर्डर होना चाहिए, तो मतलब 3/2 में 3 रोज होनी चाहिए, 2 कॉलम्स, ये हो गई। अब ये वाली पोजीशन क्या है, 1 1 है ना, ये कितनी है 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, ये मैट्रिक्स है, और ये इसकी एड्रेसेस हो गए। अब हमें 1 1 ए 1 1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका यूज करके सबकी वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, ए 1 1 कितना हो गया, आई की जगह 1 रखिए, जे की जगह 1 रखिए, 1/1 1। बहुत तरीके से फटाफट से निकाल सकते हैं। ए 1 2 1 2 निकालना है, तो आई की जगह पे तो 1 रखना है, जे की जगह पे 2 लिखना है, यानी कि हाफ ही आएगी। ठीक है, फिर ऐसे निकालेंगे ए 1 3 सॉरी 2 1, तो 2 पर 1 नीचे यानी 2, क्लियर। ए 2 2 यानी कितना हो गया 2/2 1। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ए 3 1 आएगा 3/1 यानी 3 आ जाएगा, और 3/2 की जगह 3/2 आएगा। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन हो जाएगी। 1 1 की वैल्यू आएगी हमारे 1, ये होगी 1/2, ये होगी 2, ये होगी 1, ये होगी 3, और ये 3/2। तो इस तरीके से हमको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, ए मैट्रिक्स, जो कि हमें निकालनी थी। क्लियर? अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट, छोटी सी भी हो तो कमेंट कर देना। चलिए कमेंट कर तो आप देंगे ही, कमेंट तो आप करेंगे ही देंगे। तो अब आगे करते हैं अपन 3.1। चलिए 3.1 को करने के लिए रब करते हैं इसको। सो मैजिक, चलिए रब कर दिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अपन 3.1 का। क्या है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, देखिए कि जल्दी जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है, और उस मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है, मैट्रिक्स को बना लेते हैं हम, क्या क्या करना है हमको ये भी देख लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5
-7, 12, 17। क्वेश्चन नंबर 1, 3.1। हमें इसके अंदर क्या क्या निकालना है? हमें इसके निकालना है ऑर्डर, ठीक है, इसके अंदर निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट, और थर्ड हमें निकालना है A13, A21, A33, A24 और A23। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर निकालनी है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो हमारा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। ओके, ऑर्डर कैसे निकालेंगे फटाफट से बताइए। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी इसके अंदर? 1 2 3, 3 ऑर्डर है, और मतलब 3 रोज है, कॉलम कितने हो गए? 4। जिसका फर्स्ट का आंसर कितना हो गया? ऑर्डर कितना हो गया भाई? 3 × 4। नंबर ऑफ एलिमेंट आपको सेकंड चीज पूछी है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो चुके हैं यहाँ पे 12। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमारा थर्ड पार्ट पूछा है उसमें A13, A21, A33, A24 और A23 की पोजीशंस आपको बतानी है। तो आप बता ही सकते हैं A13 की जगह क्या है? A13, 1 यानी रो 1 कॉलम ये, यानी A13 कितना हो गया है? 19। ठीक है, A21 कितना हो गया? 21 35। A33 कितना हो गया? थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24, ठीक है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम है ना, तो 12। और A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 5/2। तो फ्रॉम दिस वे हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं। तीनों ही पार्ट जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में? यहाँ पर आपको 24 एलिमेंट दे रखे हैं और आपके मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है, और आपको इसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। और क्या आप ऐसी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसके अंदर 13 एलिमेंट्स हो? जल्दी जल्दी बताइए, बना सकते हैं क्या? तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 24 गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने गिवन है? 24 गिवन है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो 24 एलिमेंट है, 24 मैंने अभी बताया था। इसके पॉसिबल ऑर्डर्स आप कितने निकाल सकते हैं? देखिए 1 × 24 निकल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 2 से डिविजिबल है, यस 2 से 12 टाइम हो जाएगा। 3 से है, हाँ 3 8 से आ जाएगा। 4 से है, यस 4 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से तो नहीं होगा, 6 से वापस आ गया, उल्टा चला लिया इनको। 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये पूछ रहा है कि क्या जो 13 एलिमेंट वाली जो ऑर्डर है, क्या ये पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स जो हैं वो 1 हो, तभी पॉसिबल हो सकता है, बाकी नहीं पॉसिबल है। ओके, क्लियर है? चलिए, ये जिसका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज ही है। इसके अंदर पॉसिबल ऑर्डर पूछे हैं, 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो 18 का कैरी देते हैं। अगर आप करेंगे तो बहुत ही बड़ी बात होगी। 1 18 2 9 3 6 7 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 3 9 2 एंड 18 1। ठीक है, इसी के साथ ये वाली चीज भी खत्म होगी। इसके अंदर और भी पूछा गया कि 5 एलिमेंट्स की कोई पॉसिबल ऑर्डर है, तो केवल 2 ही केस बनते हैं, 1 × 5 5 × 1, दैट्स इट। ठीक है, इसी के साथ हमारे 1 2 3 क्वेश्चंस 13.1 के कंप्लीट हो गए। चलिए चलते हैं, इसको फटाफट से रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जितने आप क्वेश्चन पढ़िए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, हम केवल एक ही क्वेश्चन को करने वाले हैं। मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, वो हम फटाफट से लिख देते हैं। AIJ हमको गिवन है I+J/2 और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, I+J का स्क्वायर लगा हुआ है, और 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, एक बनानी हमें I/J दे रखा है AIJ में, और एक हमें दे रखी है I+2J का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमें AIJ की 3 वैल्यूज दे रखी है, और इन्हें से हमें मैट्रिक्स को डिजाइन करना है। और ये जो मैट्रिक्स हैं ये हमें 2/2 ऑर्डर की दी है। ठीक है,
2x2 ऑर्डर के गिवन है, तो इनके फटाफट से हम बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जब भी इस तरीके से आपको कोई मैट्रिक्स को डिजाइन करना होगा तो 2x2 के हम एक स्टैंडर्ड एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, A11, A12, A21 और A22। तो ये तो बहुत ही ईजी है ना, बहुत ज़्यादा ईजी। तो ये वाला तो मैं आपको करके भी बता चुकी थी, ये वाला करते हैं पर, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, नहीं सेकंड नहीं, थर्ड तक तो हमने कर लिया था, फोर्थ क्वेश्चन का है ना, फोर्थ का फर्स्ट सेकंड और ये इसका थर्ड पार्ट है। वैसे तो बुक है आपके पास में तो आप देख सकते हैं। तो ये चलते हैं इसकी तरफ। A11 निकालेंगे आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1/2, यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर है ना, 4/2 यानी 2, ठीक है, क्लियर है। ओके चलते हैं आगे नेक्स्ट। A12 क्या हो गया 1 + 2/2 का स्क्वायर। अभी कितना हो गया 1 + 2 है 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड हमें निकालना कितना A21 कितना होगा 2 + 1/2 का स्क्वायर, मतलब सेम ही एलिमेंट आने वाले हैं 9/2। और फोर्थ जो है वो है A22, यानी कितना हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 16/2 कितना हो गया 8। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में 2, 9/2 और 8 हो गया सब, है ना, फटाफट से। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ में भी हमें वैल्यूज़ पुट करनी, बस 1 और आई और जे की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करनी है और हमें फटाफट से इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या आप कर लेंगे ना, बिल्कुल आप कर लेंगे, और ये आप ही को करना है और मुझे आंसर्स बताना है कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो बहुत ही फटाफट से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जे की वैल्यूज़ को पुट करना है, स्क्वायर करना है ना, इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसको हटाओ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमें 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। हम लिख लेते हैं फटाफट से हमारे क्वेश्चन को। हम इसमें भी एक क्वेश्चन करने वाले हैं, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 3/4 की। ए आई जे गिवन है आपको 1/2 - 3i + j, ठीक है, ये करना है हमें। और फिर इसके बाद में हम करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया 3/4 की मैट्रिक्स बनानी, क्या बनानी 3/4 की, है ना। अब 3/4 की मैट्रिक्स बनानी तो कैसे बनाएंगे बताओ। हमें जैसे करना है वैसे ही करना है, बिल्कुल भी जो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ना बिल्कुल वैसे ही करना है ना, बिल्कुल भी टेंशन ना लेने का, है ना। तो फटाफट से मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो ये हो गई है 3/4 की बनानी, यानी 3 रोज लेनी है, ठीक है, और 4 कॉलम्स लेने हैं, ठीक है। अब इसमें लिख दीजिए 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। अब इनकी वैल्यूज निकालनी है हमें ए आई जे, जो मैट्रिक्स बनानी है। अब यहाँ ए आई जे मतलब हमें क्या बनानी है, 8 3 4 मैट्रिक्स जो हमें बनानी है वो हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए बनाते हैं इस मैट्रिक्स को, वैल्यूज पुट करेंगे। मैं फटाफट से कुछ वैल्यूज को पुट करी और इसका आंसर निकाली हूँ, आप भी निकालिए अपनी कॉपी में और चेक कीजिए आंसर आ रहे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं निकाल रही हूँ A11 की वैल्यू, ये हो गया है 1/2 रूट में -3 1 + 1। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, ये मॉडुलस का साइन है, अगर आपको नहीं पता मॉडुलस का साइन है मतलब इसके अंदर की जो अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो भी हमें पॉजिटिव लेनी है, और पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव लेनी ही है ना। तो फटाफट से करेंगे, इसको -2 हो गया, -2 यानी 2 हो गया, 2/2 यानी 1, ठीक है। चलिए चलते हैं A12 की और 1/2 -3 × 1 + 2 -1 इट्स 1/2। A13 1/2 -3 + 3 इट्स 0, ठीक है। A14 1/2 -3 + 4 इट्स 1/2। देखिए 4 एलिमेंट तो निकल गए, है ना। अब फटाफट से आप बचे हुए 4 भी मतलब बचे हुए 8 भी निकाल लेंगे, तो निकालिए A21
1/2 माइनस, अब ये क्या हो गया 2 1 हो गया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा -3 × 2, तो ये तो हो गया -6 + 1 इट्स, ठीक है कितना 5/2। अब 8 2 2 1/2 -6 + 2 4 2 8 2 3 1/2 -6 + 3 it's 3/2, ठीक है 8 2 4 it's 1/2 -6 + 4 2 यानी 1, ठीक है। तो इससे बची हुई आपकी आगे की वैल्यूज भी आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में आते नहीं हैं वैसे तो, और वैसे भी आए तो आपको यहाँ पर इस तरीके से तो बोर्ड के जैसे तो नहीं करना है, ये बोर्ड के करने का तरीका है। आपको वहाँ पर फटाफट कैलकुलेशन करके वैल्यूज को फटाफट से पुट करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे पुट करी है 8 वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, बची हुई 4 आप खुद कीजिए मन में और आंसर निकालिए। चलिए इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं 1 1/2 0 हाफ 5/2 2 3/2 1। अब हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 9 हो गया माइनस का 9 + 1 कितना हो गया 8/4 2 यानी 4। अब यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 9 + 2 बोलो 7 7/2 माइनस का 9 + 3 6 यानी 3 माइनस का 9 + 4 कितना हो गया 5/2। तो ये बन चुकी है हमारी मैट्रिक्स, इट्स डन, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए। चलिए हो गया है क्वेश्चन हमारा फिनिश, और इसके बाद चलते हैं हमारे 6 क्वेश्चन की ओर, और वो 6 क्वेश्चन है इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ज्यादा इजी है, सेकंड भी काफी ज्यादा इजी है, और थर्ड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है 6 क्वेश्चन के अंदर। तो चलते हैं हमारे 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है 4 3 एंड x 5, ठीक है, और इसको इक्वल कर रखा है किसके y z और 1 5 के, ठीक है ओके है ना, ये तो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है वो भी लिख डालते हैं हम यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है x + y 5 + z 2xy, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 2 5 8। इट्स डन। अरे यार ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इनको कंपेयर करना है, फटाफट से आंसर निकालना है, आप कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए मैंने आपको इक्वालिटी समझाई थी, इक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी होगी रेस्पेक्टिव पोजीशन से, कितनी हो गई है 1, ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो गई है 4 और z की वैल्यू कितनी हो गई 3। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, इस पे क्या करेंगे, देखो x + y इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, और इक्वेशंस अगर आपको सॉल्व करना आता है ना तब तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, सीरियसली बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो x + y कितना दे रखा है आपको 6, कंपेयर किया, ठीक है, 5 + z कितना दे रखा है 5, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, और x × y कितना दे रखा है आपको 8, ओके ठीक है ना। अब आप खुद बताइए, ये हमने 3 इक्वेशंस बना ली 1 2 और 3, इन तीनों का हमें सॉल्व करना है। अब मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूं तो आप खुद देखिए 5 + z = 5 दे रखा है, z की वैल्यू कितनी हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 + z = 5 दे रखा है, तो z कितना हो गया 0, ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास z की वैल्यू। अब x × y 8 है और x + y 6 है, वैसे तो ये साफ ही पता पड़ रहा है 4 × 2 8 होता है और 4 + 2 6 होता है। तो ये दो चीजें हैं, बट आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो मैं बताती हूँ। ऐसे देखिए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे x + y ले लेते हैं, इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 x + y = दिस दे रखा है, तो मैं x = लिख देती हूँ 6 - y, ठीक है, और इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन, पुट इट इन इक्वेशन 3 में पुट किया, तो 3 में पुट करने के बाद क्या हो गया, x की जगह पे हमें पुट करना है, तो क्या हो गया 6 - y × y = 8, मल्टीप्लाई कीजिए 6y - y² = 8, ठीक है।
अब इसको मैं थोड़ा इधर के साइड सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। ये स्टेप्स है 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, सारे को इधर भेज दो वाई को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आप इसके अंदर अपना वो स्प्लिटिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर तो क्या है 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, और वो है 4 और 2, तो 4 प्लस 2 वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आप y कॉमन लीजिए, y माइनस 4, 2 कॉमन लीजिए, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, y माइनस 4, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो y के दो पॉसिबल आंसर्स आ गए हैं, वो है 2 और 4, और उसी के बेसिस पे आपके x के भी बन जाएंगे। अगर y 4 है तो x 2 हो जाएगा, और x 2 है तो y 4 हो जाएगा, मतलब जो भी है इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फ्रॉम दिस वे हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी कुछ इसी तरीके से, और इवन ये उससे भी ज़्यादा मतलब इस क्वेश्चन से भी इजी है वो क्वेश्चन। तो आप कीजिए और मुझे बताइए आपके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आई होप आपके आंसर जरूर आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी इसी तरीके से वैल्यूज को पुट करके आंसर्स निकालने का क्वेश्चन है, तो वो हम कर लेते हैं, ठीक है। आपका इसको थर्ड पार्ट तो आप ही को करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस d is equals to -1, 5, 0 and 13. These all are the questions. चलिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए दोनों में ए भी वेरिएबल है और इन दोनों में सी और डी वेरिएबल है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो बहुत ही ज़्यादा इजी क्या है, ए माइनस बी कितना है -1, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया -1 प्लस बी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 पुट इन इक्वेशन। अब एक और हमें क्या देगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0, है ना। तो मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 0। अब a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू की जगह हमें लिखना है 2 माइनस 1 प्लस बी माइनस बी इक्वल्स टू 0, -2 प्लस 2b माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो ये b बच गया और ये उधर चला गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है 2। बहुत ही इजी है। अब b की वैल्यू जब यहाँ पे वापस पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 a is equals to -1 plus 2 it's 1। आप क्या करेंगे, हमें क्या मिला है 2a plus c is equals to कितना दे रखा है 5, पुट कर दो 2 into 1 plus c equals to 5, so c is equals to कितना हो गया 3, है ना। अब क्या करो, नेक्स्ट क्या दे रखा है 3c प्लस d, इधर ले लेते हैं 3c प्लस d इक्वल्स टू कितना दे रखा है 13। c कितनी वैल्यू है 3, ये b की 4, ठीक है, ये b की 2। और बोर्ड में अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं और ये सब आपने सॉल्व कर दिया, उसके बाद में ब्लैक पेन से नीचे चारों की वैल्यू एक साथ बना दीजिए, लिख दीजिए, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, सीरियसली बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें बोला गया है कि आई जो दे रखा है m इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी m इक्वल्स टू n। सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। थर्ड जो है सॉरी 9th क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को किया है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1।
तो ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स आपको बतानी है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स इसके अंदर बतानी इजी है। इसके अंदर देखो दो एंट्री दे रखी है 0 और 1 यानी 2, और ऑर्डर जो है नंबर इसका 3 into 3 दे रखा है यानी कि कितना हो गया है 9 हो चुका है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसका आंसर सिंपल है 2 की पावर 9 एंड 2 की पावर 9 कितना होता है देखिए 2 की पावर 9 होता है 512। सो दिस इज योर आंसर। सो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। और छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, हैव अ गुड डे।